नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा के नापला से देशवासियों को 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राष्ट्र प्रथम केवल नारा नहीं बल्कि देश प्रेम से जुड़ी भावना और विचार है। और भारत बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा के नापला से देशवासियों को 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें परमाणु विद्युत, अक्षय ऊर्जा, रेल, सड़क और पेयजल सहित अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक होगा, जो विश्वसनीय आधार भार ऊर्जा की आपूर्ति करेगा और पर्यावरण संरक्षण तथा विकसित परमाणु ऊर्जा परिदृश्य में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री 19,210 करोड़ रुपए की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे फलौदी, जैसलमेर, जालौर, सीकर में सौर परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 13,180 करोड़ रुपए से अधिक की 3 विद्युत पारेषण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 16,050 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन भी आज होगा। राजस्थान में 20,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई जल संसाधन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। श्री मोदी वर्चुअल माध्यम से 3 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें बीकानेर दिल्ली कैंट और जोधपुर दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस शामिल है। श्री मोदी वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के नवनियुक्त 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत 700 मेगावाट क्षमता के 4 स्वदेशी दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। यह राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है, जिससे प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। जल संसाधन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं से हजारों गांवों और कई शहरों को पेयजल आपूर्ति के साथ किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा आधारभूत संरचना तथा राजमार्ग से जुड़ी परियोजनाएं सुगम और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देंगी। 3 नई रेल सेवाएं राजस्थान और अन्य उत्तरी राज्यों के बीच संपर्क को बेहतर बनाएंगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहेंगे। जोधपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। वहीं बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहेंगे। सभी जिलों में रोजगार उत्सव कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पाली पहुंचे। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तैयार किए जा रहे पाली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। साथ ही रेल के इतिहास और निर्माण को लेकर विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग का अवलोकन किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पाली और दिल्ली के बीच जल्दी ही रेलगाड़ी चलाई जाएगी। पाली स्टेशन के नवनिर्माण के कार्य का जायजा लिया। डिजाइन बहुत सुंदर बना है, काम जल्दी शुरू होगा और इसमें पाली के बहुत पुरानी धरोहर इस स्टेशन को बहुत एक नया रूप मिलेगा। साथ ही साथ बहुत जल्दी जालोर पाली से होते हुए दिल्ली के लिए एक नई
गाड़ी भी एक्सप्रेस भी चलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान किया जा रहा है। 109वीं जयंती के मौके पर जयपुर के धानक्या में पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर रोजगार सहायता शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम केवल नारा नहीं बल्कि देश प्रेम से जुड़ी भावना और विचार है। वे कल जयपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के तहत राष्ट्र प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने भारत के विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में योगदान का आह्वान किया। उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को समर्पित पुस्तक कर्म गाथा का लोकार्पण भी किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस वर्ष नवंबर महीने में एंड्योरेंस साइकिलिंग इवेंट टूर डी थार 2025 की मेजबानी राजस्थान को सौंपी गई है। ये इवेंट 23 नवंबर को बीकानेर जिले के नौरंग देसर में आयोजित होगा। कल नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दैनिक जीवन में साइकिलिंग को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य ठीक रहता है और ये प्रदूषण का एक समाधान भी है। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी साइकिलिंग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बीकानेर में होने वाले आगामी आयोजन के लिए बढ़ता पंजीकरण लोगों की भागीदारी के प्रति रुचि को दर्शाता है। ये साइकिलिंग की 300 किलोमीटर की ये रेस है और ये नौरंग देसर से ये ओशिया तक जाएगी। 100 किलोमीटर की भी रेस है, 200 किलोमीटर की भी रेस है और 300 किलोमीटर वाली रिले रेस। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। ये एक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली गतिविधि भी है। हमें लगता है कि जब 23 नवंबर को जब ये रेस होगी तो वो रेस सफल सिद्ध होगी। साइकिलिंग को प्रमोशन मिलेगा, फिट इंडिया को प्रमोशन मिलेगा, पॉल्यूशन का भी सॉल्यूशन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं का प्रदर्शन प्रदेश के विभिन्न सिनेमाघरों में किया जा रहा है। फिल्म दर्शकों का ध्यान खींचने के साथ ही उन्हें प्रेरित भी कर रही है। भरतपुर में एक दर्शक ने फिल्म देखकर कहा कि ये फिल्म दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीने की प्रेरणा देती है। चलो जीते हैं जो नरेंद्र मोदी जी की जीवन पर आधारित मूवी है, इसके तहत हमको ये देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी जी के बाल्यकाल से ही जीवन में दूसरों के प्रति क्या भाव थे, लोगों के लिए कैसे वो समर्पित रहते थे, कैसे उनकी मदद करते थे। उन्होंने अपना जीवन बचपन से ही दूसरों के जीवन के लिए लगाया और आज वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में हर वर्ग हर जाति के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे उनसे प्रेरणा ली जाती है कि अपना जीवन दूसरों के लिए कैसे लगाया जा सकता है और कैसे दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। कल दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सुपर 4 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 127 रन ही बना पाई। आज दुबई में रात 8 बजे से एक और सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश का सामना पाकिस्तान से होगा। इसमें जीतने वाली टीम फाइनल मैच में भारत से मुकाबला करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अगले साल होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तिथि की घोषणा कर दी है। बोर्ड के अनुसार परीक्षाएं अगले साल 17 फरवरी से शुरू होंगी। सीबीएसई ने कहा कि ये तिथियां अस्थायी हैं और स्कूलों द्वारा उम्मीदवारों की अंतिम सूची जमा करने के बाद अंतिम तिथियां जारी की जाएंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा के नापला से देशवासियों को 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राष्ट्र प्रथम केवल नारा नहीं बल्कि देश प्रेम से जुड़ी भावना और विचार है। और भारत बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।